मेरी शादी को 3 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। मैंने अरेंज मैरिज की थी, लेकिन मैं हमेशा उस इंसान से शादी करना चाहता था जिससे मैं बहुत प्यार करता था। यही एक वजह भी है कि अपनी पत्नी को धोखा देने के लिए मैं आज तक खुद को दोषी महसूस करता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी पत्नी ने मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला जैसा मैंने सोचा था। मैंने उसके प्रति कभी किसी तरह का कोई आकर्षण महसूस नहीं किया था। हम भले ही एक रिश्ते में थे, लेकिन हम दोनों में कोई समानता नहीं थी। इस रिश्ते में रहते हुए हम दोनों ही केवल पति पत्नी के रूप में ही अपने अपने कर्तव्यों को निभा रहे थे। हमारे बीच सामान्य बातचीत होती तो थी, हालांकि वह धीरे धीरे मेरी दोस्त बनने लगी थी, लेकिन फिर भी मुझे उससे प्यार नहीं हुआ। इसी बात से मुझे बहुत परेशान करके रख दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने ऐसे व्यक्ति से शादी की थी जिसे मैं बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। हमारे बीच के बराबर का अंतरंगता थी। मैं यह तक नहीं जानता था कि वह मेरे बारे में क्या सोचती है, क्योंकि हम दोनों में से किसी ने भी कभी अपनी भावनाओं को एक दूसरे के सामने व्यक्त नहीं किया था। वह काफ़ी खुशमिजाज की थी, जिसकी वजह से वह बहुत कम समय में परिवार के सभी लोगों से पसंदीदा बन गई थी। लेकिन दुर्भाग्य से मेरे साथ ऐसा नहीं था। शादी के 1 साल बाद जब मैं काम करने के सिलसिले में अपने साथियों के साथ एक बार में गया, तो हम सभी की अपनी अपनी शादीशुदा जिंदगी पर खुलकर बात की। हम सब बात कर ही रहे थे कि मेरी नज़र एक बार में बैठी एक दिलचस्प महिला पर पड़ी। वह देखने में काफ़ी सुंदर थी। ऐसे में जैसे ही उसने मेरी ओर देखा, मुझे अचानक से उससे बात करने की इच्छा हुई। हम दोनों ने रात भर खूब सारी बातें की। मेरे उसके साथ अंतरंग होने की इच्छा भी बढ़ने लगी। हालांकि उस रात हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। अगले दिन जैसे ही मैं बिस्तर से उठा, तो मैंने महसूस किया कि मैं अपने पत्नी को धोखा दे रहा हूँ। खैर, यह विचार बहुत जल्दी से गायब भी हो गया। जैसे ही वह महिला सोकर उठी, मैंने उसे एक बार फिर प्यार किया। उसने मेरे लिए कॉफ़ी तैयार की, लेकिन इस दौरान मेरे दिमाग में उस गंभीर गलती के बारे में ही विचार घूम रहे थे जो मैंने की थी। मैंने मन ही मन कहा कि मैं अपनी पत्नी को कभी इस सब के बारे में पता नहीं लगने दूंगा। इस घटना के बाद मैं और वह महिला एक दूसरे को फ़ोन मैसेज करने लगे थे। मैं उसकी कंपनी का पूरा आनंद उठा रहा था। मैं न केवल अपने जीवन का सबसे अच्छा समय बिता रहा था, बल्कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि मैं अपनी पत्नी को धोखा दे रहा हूँ। हालांकि कुछ दिनों बाद मेरा उस महिला से संपर्क खत्म होने लगा। उसने मेरी कॉल मैसेज का जवाब देना ही बंद कर दिया था। मेरे लगातार 4 दिनों तक फ़ोन करने के बाद उसने मैसेज करके कहा कि वह अब मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। मुझे इस बात से इतनी नफ़रत होने लगी कि उसने मेरा इस्तेमाल करके मुझे तुरंत छोड़ दिया। मैं उस पर गुस्सा करके बजाय खुद को बेशर्म और दोषी महसूस कर रहा था। उस महिला के छोड़ जाने का दुख मुझे मन ही मन खाए जा रहा था। मुझे उस दौरान यह महसूस हुआ कि मैं अपनी पत्नी को खुलेआम धोखा दे रहा था। हालांकि इस घटना के बाद मेरी पत्नी के लिए मेरा सम्मान बढ़ने लगा। उसका प्यार और देखभाल मुझे उसके करीब ला रहा था, और एहसास हुआ कि दूसरी महिलाओं के पीछे भागने से अच्छा है अपनी पत्नी को प्यार करना है। बिस्तर पर मेरी पत्नी होनी चाहिए थी, कोई दूसरी औरत नहीं। मुझे अपनी पत्नी से शुरू से ही प्यार करना था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था। खैर, अब मुझे उसके लिए अपने गहरे प्यार का एहसास हो चुका है।
और अब मैं उससे बहुत प्यार भी करता हूँ। तो फ्रेंड, अगर ये आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करें। कर दिए होंगे ना आप लाइक? और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम मिलते हैं ऐसे ही अच्छी अच्छी स्टोरियों के साथ। तब तक की मेरी तरफ से आप सब लोगों को बाय बाय। हाँ, नेक्स्ट स्टोरी में आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको ऐसी स्टोरी चाहिए। ओके।